भगवते वासुदेवाय। 17वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, जो श्रद्धावान जन शास्त्र की विधि को छोड़कर यज्ञ करते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है? सात्विकी, राजसी अथवा तामसी? श्री भगवान ने कहा, मनुष्य में स्वभाव से ही 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विकी, राजसी और इसी प्रकार तामसी हुआ करती है। वह तू सुन। हे भारत, सब मनुष्य मात्र की श्रद्धा स्वभाव के अनुसार होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है। जो जैसी श्रद्धा वाला है, जो जिस श्रद्धा में रहता है, वही वह है। सत्य को धारण ग्रहण करने की मनुष्य में जो रुचि, प्रीति और प्रबल भावना होती है, उसका नाम श्रद्धा है। इसलिए धर्म में, आत्मा में, परमात्मा में और शुभ में उत्तम रुचि, प्रीति और भावना को श्रद्धा कहते हैं। सत्वगुणी लोग देवों का पूजन करते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं और दूसरे तामस जन प्रेतों और भूत गणों की पूजा करते हैं। दंभ और अहंकार युक्त, कामना और राग के बल से प्रेरित जो जन शास्त्र विरुद्ध घोर तप तपा करते हैं, वे विवेकहीन शरीर में रहने वाले भूत समूह को, जीवित अवयवों को और इसी प्रकार भीतर शरीर में रहने वाले मुझ को कष्ट देते हैं। उनको असुर निश्चय युक्त तू जान। सब मनुष्यों को भोजन भी 3 प्रकार का प्रिय होता है, ऐसे ही यज्ञ, तप और दान भी। उनके इस भेद को तू मुझसे श्रवण कर। आयु, जीवन, शक्ति, बल, आरोग्य, सुख, प्रसन्नता और रुचि को बढ़ाने वाले रसीले, स्वादुतर, चिकने, पुष्टिकारक और मन के अनुकूल जो भोजन होते हैं, वे सत्व गुणियों को प्यारे हुआ करते हैं। बहुत कड़वे, बहुत खट्टे, अधिक नमकीन, अति उष्ण, अति तीखे, अति रूखे और दाहकारक भोजन रजोगुणियों को प्रिय होते हैं और वे दुख, शोक और रोग देने वाले हुआ करते हैं। पहर भर से पड़ा हुआ बहुत ठंडा, जिसका रस बदल गया हो, दुर्गंधित, बासी, जूठा और जो मेला हो, वह भोजन तमोगुणियों को प्यारा होता है। ऊपर कहे तीनों प्रकार के भोजनों की पहचान बड़ी सरल है, सच्ची है और सर्वमान्य है। यज्ञ के फल की कामना न करने वालों द्वारा जो यज्ञ विधि सहित कर्तव्य समझकर और मन को एकाग्र करके किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ फल का उद्देश्य रखकर और दिखावे के लिए किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस समझ। जो यज्ञ विधि रहित है, जिसमें अन्नदान नहीं है, जो मंत्रों के उच्चारण से नहीं किया गया है, जो दक्षिणाहीन है, जो श्रद्धा रहित है, उस यज्ञ को तामस कहा जाता है। देव, ईश्वर, द्विज, गुरु और बुद्धिमान का पूजन करना, पवित्र रहना, मन, तन, वस्त्र, स्थान आदि को शुद्ध रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य को पालन करना और अहिंसा, यह शारीरिक तप कहा जाता है। जो मन को ना व्याकुल करने वाला सच्चा, प्यारा और हितकर वचन बोलना है और इसी प्रकार जो स्वाध्याय का करना है, उत्तम ग्रंथों का पाठ है, वह वाचिक तप कहलाता है। मन की प्रसन्नता, मुखमंडल का प्यारापन, मौन, अधिक ना बोलना, आत्मा का विशीकार, भावों की शुद्धि, अपने भीतर के विचारों की पवित्रता अथवा स्वभाव की निर्मलता, यह मानस तप कहा जाता है। योग युक्त
फल की इच्छा न रखने वाले मनुष्यों द्वारा जो 3 प्रकार का तप परम श्रद्धा से तपा गया हो उसे सात्विक तप कहा करते हैं। ऐसे ही जो तप सत्कार के लिए, मान के लिए और पूजा कराने के वास्ते तथा दंभ से किया जाता है, वह तप इस लोक में नाश होने वाला अस्थिर राजस कहा गया है। जो तप मूर्खपन के दुराग्रह से आत्मा को पीड़ा देकर और दूसरे मनुष्य को उखाड़ने व मारने के लिए किया जाता है, वह तप तामस बताया गया है। देना चाहिए ऐसा समझकर जो दान जिसने पहले अपने ऊपर उपकार नहीं किया उसको दिया जाता है और देश, काल तथा पात्र को देखकर दिया जाता है, वह दान सात्विक है। ऐसे देश में दान देना जहाँ अन्न की, विश्राम स्थान की और विद्या आदि की न्यूनता हो, यह देश देख कर दान देना कहता है। काल देख कर देने का तात्पर्य यह है कि भूख के समय अन्न, उष्ण काल में जल और शांत को आश्रय, शीत काल में वस्त्र आदि और रात्रि आदि के समय विश्राम स्थान देना उचित दान है। ऐसे जन को दान देना जो आलसी ना हो, प्रमादी ना हो, दुराचारी ना हो और द्रव्य का दुरुपयोग ना करे तथा साथ ही सुशील, सत्कर्मी और लेने का अधिकारी हो, यह पात्र देखकर दान देना है। दीन, अपाहज और अनाथ जन भी दान लेने के पात्र हैं, परंतु जो दान बदला चुका देने के लिए दिया जाता है, इसका फिर फल मिले इस उद्देश्य से दिया जाता है और कष्ट से सड़ते कुड़ते हुए दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। जो दान देश काल का विचार किए बिना ही दिया जाता है, कुपात्रों को दिया जाता है, निरादर और तिरस्कार करके दिया जाता है, वह दान तामस कहा है। ओम तत्सत। ऐसा 3 प्रकार का ब्रह्म का निर्देश, वर्णन व संकेत किया गया है। उस ब्रह्म से पूर्व काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ रचे गए, इसलिए ओम ऐसा कहकर ब्रह्मवादियों की विधान में कही हुई यज्ञ, दान, तप और क्रियाएं सदा होती रहती हैं। तत् ऐसा कहकर फल की कामना न करके यज्ञ, तप, क्रियाएं और नाना प्रकार की दान क्रियाएं मोक्ष को चाहने वाले किया करते हैं। हे पार्थ, सत ऐसा शब्द सत्य भाव में, परम आस्तिक्य भाव में, श्रेष्ठता में प्रयुक्त किया जाता है और ऐसे ही उत्तम कामों में भी सत्य शब्द प्रयुक्त होता है। यज्ञ में, तप में और दान में जो स्थिरता है वह भी सत्य कही जाती है और इसी प्रकार कर्म तदर्थ है, सर्व कर्म उस परमेश्वर के समर्पण है, यह भी सत्य ऐसा कहा जाता है। परमेश्वर सत्य है, सर्वज्ञ है और सभी शुभ का प्रेरक है। फल की कामना न रखकर यज्ञ, तप, दान, सेवा और उपकार आदि कर्मों को करना तदर्थ परमेश्वरार्थ कर्म है। परमेश्वरार्पित कर्मों को कर देने से कर्मों के कर्ता को मोक्ष की प्राप्ति और सत्य की उपलब्धि होती है। हे पार्थ, अश्रद्धा से जो हवन किया जाता है, दान दिया गया है, तप तपा गया है और कर्म किया गया है, वह सब असत नहीं है ऐसा कहा जाता है। वह कर्म न इस जन्म में कुछ काम का है और न परलोक में काम आता है। श्रद्धा बिना किए गए सब शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। ओम तत्सत। इस प्रकार
श्रीमद्भगवद गीतारोप उपनिषद ब्रह्म विद्यांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।